सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय एक काशी में एक दामोदर नाम का एक बिजनेसमैन था। दामोदर नाम का एक सेठ था और वो भगवान का बहुत ज़्यादा भक्त था, श्रद्धालु था। सभी देवी देवताओं के जैसे हम हिंदू हैं और जिस प्रकार हम हिंदू धर्म होने के नाते दंत कथा लोक वेद के आधार से जो पूजाएं करते थे, वो सभी देवी देवता जो विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, शंकर भगवान, देवी, इन सब की मूर्तियां आदि रख के अपनी जहाज में, उसका एक जहाज चलता था। पहले इन दरियाओं के अंदर भी जहाज के माध्यम से व्यापार किए जाते थे। तो ऐसे समुद्र में भी, समुद्र जैसे दरिया समुद्र में गई, समुद्र के साथ साथ फिर दूसरी दरिया को पकड़ कर वो दूसरे जगह जाते थे। ऐसे समुद्र को भी कुछ क्षेत्र में पार करते थे। एक दिन परमात्मा कबीर जी सत्संग कर रहे थे। किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में, तो वहाँ उस सेठ दामोदर जी का घर था, आसपास में थोड़ी सी दूरी पे। तो जिसके सत्संग परमात्मा ने करना था, उस बहन ने उस दामोदर सेठ की धर्मपत्नी को, उस धर्मवती नाम था उसका, धर्मवती को भी आमंत्रित कर दिया कि हमारे घर आइए, हमारे गुरु जी आएंगे, बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाते हैं। तो वो लड़की ने, वो बहन थी जो धर्मवती, दामोदर सेठ की पत्नी, वह सत्संग सुनने चली गई। और सत्संग सुनने चली गई तो वहाँ परमात्मा ने ज्ञान दिया। अपने आत्माओं, आपको उदाहरण दिया कई बार कि एक घर में एक सदस्य नाम ले रहा है, दो ना ले रहे। एक घर में दो सदस्य नाम ले रहे हैं, तीन नहीं ले रहे। एक घर में तीन सदस्य नाम ले रखा, एक नहीं लेता इस दास से। तो ये क्या कारण है कि वो परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि जैसे एक कोयल होती है, कोयल, और कोयल अपने अलग से घोंसला बना के बच्चे पैदा नहीं करती, अंडे नहीं देती, क्योंकि ये काग नहीं छोड़ते, उसने खा जाते हैं, कौवे खा जाते हैं। तो वो क्या करती है कोयल, जब वो ये देखती है कि जिस किसी मादा कौवी ने समझ ले अंडे उत्पन्न कर रखे हों और वह कहीं इधर उधर अपना पेट भरने के लिए जाती है, आहार करने के लिए, तो पीछे से उसके घोंसले में अंडे उत्पन्न कर देती है कोयल। अब जो कौवी वापस आती है, मादा कौवा, तो वो देखती है कि 4 अंडे हो गए। अब वो पहचान पाती नहीं मेरा कौन सा है, नहीं तो वह गिर दे नीचे, ठा के या खा ले उन्हें। तो उसका इनो डर रह के तेरा अपना ना खराब हो जा। तो उन सब के सब को वो परिवर्ष कर देती है, सब के सब का वो उनको से देती है, बच्चे बना देती है। और बच्चे जब बन जाते हैं तो वह मादा कोयल जिसने अपने अंडे उस घोंसले में छोड़े हुए हैं, उसके पिछाड़ में ना आते कौन से तेरे हैं, एक सा रंग होता है। तो कुछ दिन के बाद वो बच्चे फिर उड़ने लग जाते हैं, ऐसे उड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर गए उड़ के, फिर वापस आ गए, फिर उड़ कर गए, फिर वापस आ गए। तो वह देखती रहती है कि अब ये पूरे परफेक्ट हो गए बच्चे चारों। तो वह फिर दूर बैठ के अपने बच्चों को कैसे लेती है अपने पास, कैसे बुलाती है, दूर बैठ के आवाज़ लगाती है कुहू कुहू की। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे देखते हैं, क्योंकि उनका तो अटैक करती है वो वाणी आवाज़, तो तुरंत उड़ कर अपनी माँ की आवाज़ की तरफ चल पड़ते हैं।
अब वो मादा कौवी कुछ दूर तो उनके पीछे भागती है, मेरे बच्चे गए गए। फिर वह कोयल फिर और आगे चली जाती है, वहाँ जाकर कुहू कुहू करने लग जाती है। तो फिर वो बहुत दूर चले जाते हैं, तो वो कौवी वापस आ जाती है, कहीं तेरे वो दूसरे बच्चों का कोई हानि ना कर दे, उनको छोड़ देती है। तो पुण्यात्माओं, वो काग आड़िया कहता असर नहीं, वो काग वाले बच्चा कहते असर नहीं उस वाणी का, और कोयल वाला का हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा कबीर जी अपनी पुण्यात्माओं को ऐसे ही जगह पर जन्म देता है, और जब वो थोड़े से समझण जोगे हो जाए ना, फिर अपनी वाणी बोलते हैं। दास ने गांव गांव में नगर नगर में जाकर या कोयल की वाणी बोली, परमेश्वर की वाणी का वहाँ प्रचार किया। जो कोयल के बच्चे थे बस उसी समय गेर लाग लिए, आज तक अटल हैं। और उसी घर के मनमाने 2 सदस्य ना लाग रहे, वही भी उनका दिमाग चाटे बकवाद करे, क्योंकि वो काग के थे, वो काल के हैं। और जो परमात्मा के बच्चे थे वो आज देख लो यहाँ रंग लग गया। तो परमेश्वर कहते हैं सटदर दोनों दीन का, दिल में दोष ना धार, सतगुरु का कोई एक है, यु काल का सब संसार। काल ने तो अपने आहार के लिए बच्चे पैदा करवा रखे हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि तीनों गुणों के भाव से जो कुछ भी उत्पन्न, जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं हूँ, उसका निमित्त मैं हूँ। वो मुझसे ही हो रहे हैं ऐसा जान, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। क्योंकि रजगुण ब्रह्मा से संतान उत्पत्ति ये काल के लिए, सतगुण विष्णु से हमारे एक दूसरे मोह ममता की सती थी, ये भी काल के लिए यहाँ रोक के रखा है। और भगवान तमगुण शिव जी से हमारा संहार करवा देना, ये भी काल के लिए। तो कहते हैं जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ गए, उनका असर हो नहीं सकता, वो काल के जाल में रह नहीं सकते, उन पर काग का यानी काल का असर नहीं हो सकता। तो एक का सत्संग सुना था उस बेटी ने, दामोदर की पत्नी ने, धर्मवती ने सत्संग सुना, परमात्मा ने विचार व्यक्त किए थे। और वो ब्रह्मा ये विष्णु शिव जी शंकर की कति कट्टर पुजारी थे वह सेठ जी। परमात्मा ने उस दिन सत्संग सुनाया और कहा भाई 2 दिन की गुजरान जगत में है, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, संपत्ति है, सेठ हैं, कल को पैसा हमारी मृत्यु हो जा के साथ चलेगा। तो इस प्रकार के काफ़ी उदाहरण दिए परमात्मा ने। उस बेटी का थी सास, और फिर ये कहा भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब वह बेटी नाम तो किसी गुरु को तो बना नहीं रखा था, लेकिन साधना बहुत करती थी। फिर उसको पता चला गुरु बिना तो सारी वे व्यर्थ है। परमात्मा कबीर जी ने समझाया था कि राम कृष्ण से कौन उबड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वह धनी गुरु अज्ञाधीन। कहते राम कृष्ण को तो आप बड़ा मानते हो, यहाँ का सुप्रीम मान रहे हो तुम्हारी अपनी सोच से, और उन्होंने भी गुरु बनाए। वशिष्ठ मुनि को श्री रामचंद्र जी ने गुरु बनाया, और दुर्वासा जी को श्री कृष्ण जी ने गुरु बनाया। संदीपनी जो थे श्री कृष्ण जी के अक्षर ज्ञान के गुरु थे, जैसे टीचर होया करे। आध्यात्मिक ज्ञान के गुरु दुर्वासा जी थे। तो उस बेटी का समझ में आ गया भाई सचमुच गुरु तो बनाना चाहिए। अब उसके सामने एक समस्या आ गई बेटी का, उस धर्मवती का। उसने अपनी सहेली से कहा बहन मैं तो नाम लूँगी, मैं तो नाम लेना चाहती हूँ, कल न जीवन मेरा जीवन मृत्यु होगी तो जीवन नहीं रहा था, क्या करूँगी मैं। और परमात्मा कहते थे कि मेरी शरण में आने से तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी, वह भी नहीं होगी, यह गारंटी देता हूँ। अब उस बेटी के इस बात का भी डर हो गया, क्योंकि ज्ञान जब हो जाता है ना इस जीवन का, मनुष्य जन्म के महत्व से जब परिचित हो जाता है, एक एक पल भारी हो जाए अच्छी आत्मा को, हे भगवान कहते मृत्यु हो जाए कल में, और नाम बिना रह जाऊँ मैं। उसने अपनी सहेली से जो जिसके घर में सत्संग हो रहा था, उससे कहा बहन मैं नाम लूँगी।
वह बोली आजा गुरुजी के पास चल, नाम ले ले। मेरे सामने एक समस्या आ गई, क्या कि मैं कोई भी कार्य अपने पति से के पीछे से नहीं करती, उसकी आज्ञा के बिना मैं कोई कार्य नहीं करती। और मैं असमंजस में फंस गई बहन के नाम मैं लेना चाहूँ, मेरी तो रात भी ना कटे, कल दिन भी पूरा ना हो मेरे पे। अब इसका समाधान कैसे हो? और पति की आज्ञा मैंने मिली नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा समस्या आवे मेरे को। कहने लगी इसका समाधान था। फिर गुरुजी बताओगे, चल उनके पास चलते प्रार्थना करें। उसने सारी कहानी बता दी। परमात्मा ने कहा बेटा, ना तो तेरे पति के साथ तेरा जन्म होया और ना ही तेरे तू गेल मरेगी। अपने पति की प्रत्येक बात का तू पालन कर, लेकिन अपने जीवन के फैसले में, सौदे में किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। अपने जो भक्तिहीन प्राणी थे, अपने जीवन की तू खुद जिम्मेवार है। और अपना नाम ले बेटा। कल किसने के बेरा कल मृत्यु होगी, तेरा पति कौन सा तेरा गेल मरेगा। तनु बोलिए भगवान, नाम तो मैं लेऊंगी और यह इज्जत भी आप राखियो। रोज प्रार्थना करती मन मन में, है परमात्मा मेरे पति की बुद्धि बदलियो, कदे मेरे तो नाराज हो जाए। नाम ले की भक्ति शुरू कर दी। सेठ जी आगे अपने व्यापार पर से वापस। तो उसने, और उस दिन भी सत्संग दे खेल मालिक का, उस दिन भी सत्संग मालिक नजर रखा। कहते सोशल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज। वहीं थोड़ी सी दूरी पर सत्संग था, उधर से सेठ जी आ गया। अब सेठ जी को खाना खिलाया, नहवाया, स्नान के लिए पानी दिया, काफ़ी समय लग गया। उसकी साथ की सहेली आई, उसने कह दिया कि बहन बाहर आकर बता दे, तुम बोलियो ना सेठ जी आ रहे हैं, मेरा दाव लगेगा तो मैं आऊँगी, तुम जाओ। वो सारी निकाल दी उसे। अब वो खाना खाने लगा जब सेठ जी, तब उसकी पत्नी धर्मवती कहने लगी, अगर जी मेरे तो एक गलती होगी, आज माफ़ कर दोगे। अब सेठ जी बड़ा धार्मिक विचारों का आदमी था। कहने लगा मेरी पत्नी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती जो अक्षमा योग्य ना हो। अकना जी एक भूल बढ़ गई मेरे पे, मैंने अंदर तेन प्रार्थना करी है, भगवान इज्जत रखिए, इसकी बुद्धि बदलिए गुरुदेव। कहने लगी जी सच्ची बता दूँ। कहा सच्ची ये बता कि या पड़ोस में ना उनका सत्संग हुआ था, उनके गुरुजी आ रहे थे, बड़ी कमल बढ़िया बढ़िया बात बताई। और गुरुजी ने कहे थे गुरु बिना मोक्ष ना हुए, और के मेरा जीवन काल किसका है कि ना है। और मैंने आपके आज्ञा बिना ये गलती कर दी, गुरुजी का नाम ले लिया, अपना रास्ते नहीं हो गए। अब वो धार्मिक आदमी होते हैं और फिर परमात्मा रजा बख्शते अपने बच्चों पे। उसके मन में जरा सा मलाल नहीं आने दिया और कहा कोई बात ना, भक्त बहुत अच्छी बात, भगवान का नाम मत लिया है, इसमें बुरी क्या कर दी तने, इसमें क्या गलती कर दी, और क्या पूछना है तो अच्छी बात का के सलाह लेनी थी, बहुत अच्छा करा। और ये तो सब कहे गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन भक्ति मोक्ष नहीं होता, अच्छा किया आपने। अब उसने सोचा या बलाता टली भाई, चलो कोई नहीं, नाराजगी व्यक्त करी से। फिर सोचा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, एक बार ये सत्संग में चल पड़ेगा मेरे साथ और वहाँ के माहौल ने देख लेगा, तो फिर इसने कोई कुछ भी कहता रही हो, ये मानने कोई ना किसी की। और ये संसार ऐसा निकम्मा है, कोई न कोई निकम्मा आदमी इसने कह देगा तेरी पत्नी रात ने भी जा है और वहाँ ऐसे गुंडे है, फलाना है, या तो बिगड़गी। तो उसने सोचा इसका ये समस्या हल हो जाए, मेरी गेल एक बार चल पड़े उस सत्संग में, नाम तो लो चाहे ना लो, पर वहाँ का माहौल देखा हो एक बार यूँ। तो उसने कहा जी आज गुरुजी का सत्संग है, और गुरुजी का संदेश आया था बेटी सत्संग में आइए। तो और मेरी सहेली सारी चली गई, मैं आपके आने से लेट होगी, आप मेरे साथ चलोगे सत्संग में। अब वो कहने लगा धर्मवती चलता मैं पढ़ूंगा, और मैं थका आ रहा, रास्ते में काफ़ी लंबा सफ़र करके आया हूँ, मैं जाते मेरे लटके आवेंगे, मेरा के सत्संग में जाना ना, आप चली जाओ।
अपनी कोई सहेली न ले जाओ। ने बोले जी सारी जाली आपने वो करियो, पाछे न बैठ जियो, नींद आवे तो लौट जियो, कोई ना नाटे। अब उसको पता था कि इतना भगवान आत्मा है, वहाँ चला गया तो सो लिया, फिर तो ऐसा सत्संग करते हैं गुरुदेव, नींद तो सौ को चली जाएगी इसकी। तो उसने सोचा रहा दुखी होगी, कोई बात न ले चल पड़ता, अच्छा जी मैं चलता हूँ तेरे साथ। अब वहाँ परमात्मा ने सत्संग शुरू कर दिया। अब सत्संग के अंदर बताया गया भाई परमात्मा ने कहा ये सौदा फिरना ही संतो यो सौदा फिरना ही, ये लोहे के साताव जात है काया देश राही। बहुत से लंबे लंबे मालिक ने विचार दिए कहने, और उस लाला जी की नींद आराम होगी, अरे तेरा गजब हो। फिर उसके मन में यह शंका थी कि मैं पूजा तो करता हूँ विष्णु जी की, और भगवान विष्णु का तो मैं पुजारी हूँ, तो परमात्मा ने उसके मन की बात समझकर जो आंट लाग रही थी वो एक प्रश्न हल कर दिया। कहने लगे भाई कुछ भक्त प्रश्न करते हैं, परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना सुनाई कि ऐसे ऐसे हम वहाँ से आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति ऐसे हुई है, और ये 3 लोक के भगवान हैं, ये कर्म में जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देते, क्योंकि उस समय परमात्मा ऐसा मोटा मोटा सा ज्ञान दिया करते थे ऐसे स्थान पर कि भी ब्रह्मा विष्णु महेश तो जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल देंगे, आपके भाग्य में कोई आपत्ति है तो ये टाल नहीं सकते, वैसा ही देना पड़ेगा, वैसा ही ये भोगते हैं, स्वयं भी भोगते हैं। प्रमाण दिए, जैसे श्री रामचंद्र जी को श्राप दे दिया था नारद जी ने, मैं पत्नी के वियोग में दुखी हूँ, तू भी सारी उम्र ऐसे ही रहेगा। तो काफ़ी उदाहरण दिए, लाला जी का सारे फिट हो गए, भाई बात तो सच्ची है। तो कई भक्त परमात्मा कहते, कई भक्त ये प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज को, मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के जीवित कर दिया था, तो क्या ये भगवान नहीं थे? कबीर जी कहते थे पूर्ण परमात्मा और है भाई, मैं उसी का संदेशा लेकर आया हूँ। अपनी ही डबल रोल करते थे, और कभी कभी कह देते थे हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर। कहते भाई, और फिर परमात्मा ने फिर कहा कि हम उनसे प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं किया? वो नहीं कर सके, जबकि महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मारे गए थे, इकलौता पुत्र था, सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रोए थे, 500 पांडव हाहाकार माच के उनका कुल नाश हुआ था। श्री कृष्ण जी वहां ठीक नहीं कर सके। उसको जीवित नहीं कर सके। कारण क्या था कि मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, उसको तो एक जा करके बीच में उसकी कटवा करके जीवित कर दिया, इतनी इनके अंदर पावर है, लेकिन उम्र नहीं बढ़ा सकते, कर्म के दंड को टाल नहीं सकते, और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी। अब यह बात खटकी, और कहते हैं कोयल के बच्चे और काग के इतना अंतर हो से, एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। उसी समय अपनी पत्नी से कहने लगा भगवान मैं तो नाम लूँगा। तो वो कहने लगे जी गुरु जी से मैं बात कर लेती हूँ, अब ले लो नाम, बड़ी अच्छी बात। तो परमात्मा के पास वो लड़की गई कि ऐसे ऐसे आपका भगत आया था जी, और मैं ले आई थी तो बड़ो बुला के, और आपने बड़ी दया करी, आपकी कृपा से इसके मन में कोई दोष नहीं आया, मैंने इससे स्पष्ट बता दिया। तो ये कहने लगा बहुत अच्छा किया, तेने नाम ले लिया तो बहुत अच्छी बात, परमात्मा आपने ही इसकी बुद्धि बदली है। और अब ये नाम लेने की कह रहे हैं। परमात्मा बोले बुला बेटी, बुला लिया। हाँ भाई सेठ जी नाम ले होगा? कहा जी उपदेश लूँगा। बात सुन ले भाई, गुरु जी की भक्ति करे ना जब, और देवता की पूजा ना चलती, वह सारी घर सारी मूर्ति उठानी पड़ेगी जहाँ तू पूजा करता है। अन्य देवता की पूजा नहीं करनी, केवल एक परमात्मा की भक्ति बताऊंगा, वो साधना कर, और गुरु जी के अतिरिक्त किसी में आस्था तेरी होनी नहीं चाहिए।
तो सेठ जी ने बोला जी मैं सौदा करना जानता हूँ, व्यापारी हूँ, मैंने खूब समझ लिया ज्ञान आपका, 1 नंबर का ज्ञान आपका, और मैं भी व्यापारी हूँ, सौदागर हूँ, कच्चा काम नहीं करता मैं। आज के बाद आपके अतिरिक्त दास किसी ने नहीं पूछेगा, मेरा नाम दे दो। परमात्मा ने कहा था नहीं होता, तुम लाला जी हो, बिना ठेके चारों तरफ हाथ मारा करो, कदे फिर गड़बड़ कर दे काम ने। अक नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, आपका दास आपका प्रत्येक आज्ञा का पालन करेगा। अब उसके कुछ लेकर नाम चला गया और समुद्र के अंदर जहाज लेकर चल पड़ा। वहाँ उसने एक कक्ष बना रखा था जहाँ पूजा करता था, सभी देवताओं की मूर्तियाँ तो भर रखा था। वो कमरा ठाडा, फुल चारों तरफ चमका रखी थी, ब्रह्मा विष्णु जी की, शिव जी की, रामचंद्र जी की, देवी की, भैरव भूत सब खिला रहा था। जाके सबसे पहले वो सारी मूर्ति जल प्रवाह कर दी। एक कबीर जी का हाथ से बना हुआ चित्र वहाँ मिलता था, बना देते थे पहले, बहुत अच्छे चित्रकार होते थे, वो मिलता था, वो ले गया। सारा कमरा खाली करके एक मालिक का ला कर चित्र और जो मंत्र दाता ने दिए थे ये शुरू कर दिए, भक्ति करे, आरती करे, उनकी वाणी की जैसे बता रखे थे। अब दूसरे 2 सेठ थे, वो कहने लगे रहा क्या हो गया, तू मेंटल हो गया क्या सेठ जी, इतने सारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, सारे की मूर्ति तारे के हटा दी, और एक ये कौन है। वो भी जानते थे कि ये कबीर जुल्हा, अरे ये दान की पूजा करने लग गया तुम, भगवान छोड़ दिया, हनुमान छोड़ दिया, हैं श्री कृष्ण छोड़ा तने, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तेरा नाश होगा। तो वो कहने लगे भाई अब मेरे बीच में मत आओ, तुम आप अपनी भक्ति करो, मैं अपनी करूँ, तुम मैं अपने जीवन का मैं खुद जिम्मेवार हूँ, तुमने भाई इसमें सलाह देने की जरूरत को ना। अब वो उसकी हंसी करने लगे, आ गया कबीर, आजा कबीर। वो बोला, वो अपना क्या बोला, उन्हें 10-15 नालायक, वो चलता रहा। वापस आ रहे थे सौदा भरकर, बिजनेस करके कोई सामान ले रहे थे, उनके बच्चे भी साथ थे, क्योंकि 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे कई बार दूसरे लंबे टापू पर जाने के लिए। तो आते समय उनका सामान साथ में, 2-4 के बच्चे भी साथ में। क्या हुआ, समुद्री तूफान आ गया। समुद्री तूफान आ गया काफ़ी दूरी से, और देखा तो भाई समुद्री तूफान कैसा होता, जैसे आंधी उठकर चल पड़ा ना, धूल, इस प्रकार पानी उठकर चल पड़ता 30-40 फुट ऊंचे तक ऐसे, और नो पूरी स्पीड आता है। अब उनको जहाज चालक को पता होता है कि बात बिगड़ने वाली होगी, उसने अलर्ट कर दिए कि वो समुद्री तूफान आ गया है, और इतना तेज तूफान है शायद ही हम बच पाएंगे। एकदम सबकी हाहाकार मच गई, अब अपने देवता ने याद करें, लेकिन वो काफ़ी दूर से वो आता हुआ तूफान बढ़ता ही नजर आए। और परमात्मा, वो कबीर जी का शिष्य जो थे दामोदर जी, आराम से बैठे। अब परमात्मा जो करेगा वो गलत कर ही नहीं सकता, परमात्मा गलत कर ही नहीं सकते। तो वो दूसरे सेठ कहने लगे रहे, लाला जी, सेठ जी, श्याम दामोदर है, तूफान आ गया और सारे मरांगे, सारे रोआ बुरी तरह। भाई तेरा क्या हो रहा, तू कभी डरता नहीं है। ने बोला भाई डरूंगा जब भी मरूंगा, ना डरेंगे तो अभी तारा तो है ही नहीं, भगवान ने इतनी लिख रखी होगी अपनी, और क्या। कहने लगे रहे तो भी अर्ज कर ले अपने गुरु जी तय। अब वो कहने लगा सेठ जी कि भाई तेरे हनुमान जी गदा ले रहे, श्री कृष्ण जी सुदर्शन, श्री राम जी तीर, और भाई और भी तुम बड़े बड़े देवता मानते हो, और मेरा तो एक गरीब सा दुल्हा है, मेरा तो गुरु जी भगवान सब कुछ यही है। फिर ये क्या कर पाओगे जब तुम्हारे ये नहीं कर पा रहे। तो आज आ ही रही होगी अपनी मृत्यु। तो सेठ वो दूसरे थे, वो कहने लगे लाला जी अब मजाक ना करें, कति नाश हो गया और मर गए, तुमको अर्ज कर ले। ने बोला बस तुम बैठ जाओ, थारी अर्ज फेल हो ली, कति हो ली मारी तय, तो बैठ जाओ सारे। अब बैठा क्यों करे, नु के बैठा जा से। तो खड़े हुए दामोदर जी
और अपने गुरुदेव से कहा, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, आशा तो है नहीं बचने की, लेकिन परमात्मा मैंने इनका आगे आपकी घनी महिमा सुना रखी है कि मेरे गुरुजी ने उसका इतना लाभ दे दिया, उसका इतना लाभ दे दिया, उसको ऐसे मौत बचा दी। और आज मुझ नीच के कारण, हो सकता है मेरे पर इतनी भक्ति ना बनी हो दाता आपकी, जो आज हमारी मृत्यु टल सके। मुझ नीच के कारण दाता आपकी महिमा कम होगी। आज इस नीच ने आज बचा लो सारे जहाज ने, और बाहर जाते ही बेसिक मृत्यु दे दियो दाता, कोई ऐतराज नहीं। न्यू कह के और अचेत हो गया। अचेत हो गया तो इतने में क्या देखा है कि एकदम वो तूफान जो समुद्री तूफान था एकदम न्यू जाता दिखा जैसे बिल्कुल, और कति शांत हो गया समुद्र, हलचल नहीं रही, ना तो जहाज न्यू न्यू होने लग गया था, और कति एकदम शांत है। ओए होए, सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। वो चित्रगुप्त के कागज पाड़ दिए, न मौत थी सारे की। अब दामोदर सेठ जी होश में आए और कति शांत सब खुशी मना रहे, और उसने ने कहा, जय हो दामोदर सेठ की, जय हो दामोदर सेठ की, आज जान बचा दी। दामोदर सेठ बोला, भाई नहीं, मेरे कबीर भगवान की जय बोलो, उनकी दया से रक्षा हुई है। उधर से क्या होता, कबीर जी सत्संग कर रहे थे एक भगत के घर में, सर्दियों के दिन थे। कुछ भगत ऐसे होते हैं जिनका कुछ विश्वास होता है, कुछ ना होता है। वह भी बैठे थे, 50-60 भगत बैठे थे, परमात्मा सत्संग कर रहे थे, आसन पर बैठ गए। थोड़ी देर में क्या किया मालिक ने, ऐसे कर दिया। वो तंत्रियामी थे कि सामने वाले 2-3 मूर्ख बैठे, इनका यकीन कोई ना, उनका छींटे लगे। तो और भक्तों का भी लगे। भक्तों ने पूछे, गुरुदेव क्या हो गया आपको, आपका तो सारे केस भीज गए पानी में। परमात्मा कहने लगे, कबीर जी के दामोदर सेठ का भाई जहाज डूबा था, उसको बचा के आया हूँ, नहीं तो नाश हो गया था। उसने पुकारा मेरे को हृदय से। तो और ना किसी का जच्चिया बात, किसी का ना यकीन हुआ। और न सोचे गुरु जी यहाँ बैठे, पसीने आगे होंगे, शब्द गाँव में थे, सत्संग कर रहे थे हैं, और वैसे ही कह रहे थे। तो वो वहाँ से जहाज के लोग चलकर आए, 2-3 दिन 4 दिन लग गया, हफ्ता लग गया। उस दिन भी सत्संग कर रहे थे परमात्मा किसी के घर में, और वो सारे वही, क्योंकि उस समय थोड़ी सी संगत होती थी, जहाँ सत्संग होता था सारे आ जाया करते काशी शहर के। तो उस दिन भी सत्संग कर रहे थे परमात्मा। अब दामोदर सेठ जी सीधे कबीर जी की कुटिया पर गए, साथ में वो सेठ जितने और थे वह भी कहने लगे, हम भी आपके गुरु जी का नाम लेंगे। आज तो हमें पता लग गया वो परम शक्ति है। तो सारे 10, 15, 20 जितने जहाज में व्यापारी थे वह और दामोदर वहाँ पहुँच गए, कुटिया पर गए। कुटिया से पता चला झोपड़ी से कि वहाँ उनके सत्संग हो रहा है, वो वहाँ पहुँच गए। बाहर आकर जय जयकार कर, जय हो कबीर जी की, जय हो कबीर भगवान की, जय हो कबीर जी की। अब जान बची, लाखों पाए। परमात्मा को तो पता था। पूछा, रहा देखना बाहर क्या शोर हो रहा है, सत्संग कर रहे थे। एक भक्त दामोदर जी को जाने था, उसने कहा, जी दामोदर सेठ आ रहा है, उसके साथ 10-20 भक्त हैं, लाला जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। बोला वे बुला ले। आगे सारे नौकर, हे महाराज आपने हमारी जीवन बचा दिया, हे महाराज हमारी जिंदगी, हमारे बालक बचा दिए, सारी जिंदगी आपके हाथों में, आपके द्वारा दिया हुआ जीवन है। परमात्मा बोले, रे क्या बात भाई बताओ। तो वह राम कहानी बताई। तब उन बुद्ध वहाँ का कलाई जोड़े बैठे थे, न्यू गए थे। परमात्मा ने कहा था कि मैं उसका जहाज बचा के आया हूँ। तो सारे उन सेठों ने भी नाम ले लिया, और परमात्मा का इस प्रकार ऐसे अपनी समर्थता का दिखा करके प्रभु ने 64 लाख शिष्यों को उपदेश दिया था, आज से 600 वर्ष पहले। रे नल नील यतन कर हार, तब सत
गुरु से करी पुकार रहे नल, नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जासत रेखा लखी अपार सिंधु पे, सिला तराने वाले। जासत रेखा लखी अपार सिंधु पे, सिला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के ओवत अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के ओवत अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लगाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लगाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला। डसी सर्प ने जब जाए पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरोली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरोली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। काटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य शब्द प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। सत साई।